हेलो गाइस, वेलकम टू कूल आरजे। आप हैं रेखा के साथ। आज हम बात करने वाले हैं इंश्योरेंस के बारे में। आपने वैसे तो बहुत सुना होगा कि इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है, इंश्योरेंस लेना चाहिए। एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र ये हमारी ड्यूटी है कि हम आपको राइट गाइडेंस दें। सो आज हम वही बात करेंगे कि आपको कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा इंश्योरेंस प्रोडक्ट आपको कौन से टाइम पे लेना चाहिए। तो हम उसी के बारे में आज जानकारी देंगे आपको। अगर मैं इंश्योरेंस की बात करूं तो इंश्योरेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो किसी को अच्छे से क्लियर ही नहीं है। लोगों को इंश्योरेंस मतलब लगता है कि सेविंग। उनको एग्जैक्टली उसका मतलब क्या होता है वो पता ही नहीं है। उनको ये दिमाग में आता है कि जो इंश्योरेंस है वो सेविंग की तरीके से काम करेगा, बट एग्जैक्टली वैसा है ही नहीं। इसीलिए वो इंश्योरेंस पर बिलीव ही नहीं करते कि मुझे इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है। इसलिए आज हम जानेंगे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कि इंश्योरेंस कितने टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट इज लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है? तो अनएक्सपेक्टेड रीज़न की वजह से जो हम फेस कर रहे हैं या जो हमारी लाइफ में हो रहा है उसे वो रिड्यूस करने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अकेले हैं, जॉब कर रहे हैं, सैलरी आ रही है, तो आप क्या है, एक एटीएम मशीन है अपनी फैमिली के लिए। कल को अगर आपको कुछ हो गया तो आपकी फैमिली कैसे सर्वाइव करेगी? जो इमोशनल लॉस होता है इंसान के जाने के बाद, वो ना आप उसे कॉम्पेंसेट कर सकते हो, ना मैं कॉम्पेंसेट कर सकती हूँ। तो जो फाइनेंशियल लॉस होता है उसे तो हम कॉम्पेंसेट कर सकते हैं, तो इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस में एक होता है प्योर टर्म प्लान। प्योर टर्म प्लान होता है फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए, कि कल को अगर आप नहीं रहे तो वो आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा, फाइनेंशियली सिक्योर करके रखेगा। और एक बात और बताना चाहूँगी कि कभी भी लाइफ में जब भी हम इंश्योरेंस लेते हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपने उस रिस्क को पूरा ख़त्म कर दिया। हम रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं लेकिन उसे पूरा ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि आगे क्या होने वाला है, फ्यूचर क्या है, वो अनप्रेडिक्टेबल है, वो किसी को भी नहीं पता है। तो हम रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। अब हम जानेंगे एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के बारे में। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मतलब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या डिसेबिलिटी हो जाती है तो उस केस में एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे एक हाथ एक पैर अगर काम करना बंद कर दे, या ब्रेन हैमरेज हो जाए, या किसी को अटैक आ जाए जिससे एक साइड का जो बॉडी पार्ट है, बॉडी का जो पार्ट है उसका एक साइड अगर काम करना बंद कर दे, तो उस केस में ये हेल्प करता है, जिससे आप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी अगर लेते हैं तो आप सिक्योर रहेंगे। वो अमाउंट आपको उस टाइम पे हेल्प करेगा। एंड थर्ड इज मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। जैसे कि आप सबको पता है आजकल मेडिकल कॉस्ट कितना बढ़ गया है। हॉस्पिटल में जाते नहीं हैं कि बिल स्टार्ट हो जाता है, जाते ही वो लोग पहले डिपॉजिट का अमाउंट मांगते हैं। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपका मेडिकल कॉस्ट होगा वो कंपनी बेयर करती है। तो हेल्थ इंश्योरेंस लेना भी उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस भी होना ज़रूरी होता है। फोर्थ इज असेट का इंश्योरेंस, अपने वैल्यूएबल असेट्स को कवर करके रखना। एक वैसे टाइप का इंश्योरेंस होता है कि कल को अगर आप नहीं रहे तो वो जो फाइनेंशियल बर्डन फैमिली के ऊपर आएगा वो कौन बेयर करेगा। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस, कार का इंश्योरेंस, कि जैसे अभी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस ले लिया और अगर आप रहे ही नहीं तो वो जो अमाउंट है जो आपने होम लोन लिया हुआ है वो कौन पे करेगा। तो फाइनेंशियल बर्डन आपके फैमिली के ऊपर नहीं आना चाहिए, इसलिए हम लेते हैं प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस। एंड द फिफ्थ इज अपने ह्यूमन बॉडी पार्ट्स को इंश्योर करना। जैसे आँखों का इंश्योरेंस होता है, आवाज़ का इंश्योरेंस होता है, पैर का इंश्योरेंस होता है। अब आप बोलेंगे कि ह्यूमन बॉडी पार्ट्स को कैसे इंश्योर करेंगे? तो जैसे कोई अगर सिंगर है
तो वो सिंगर के लिए उसका जो वॉइस है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर उसकी आवाज़ चली गई तो इसीलिए वो लोग वॉइस का इंश्योरेंस कराते हैं। कोई फुटबॉलर है तो वो अपने पैर का इंश्योरेंस कराएगा। तो ऐसे ही अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस जो होते हैं उसमें ह्यूमन बॉडी पार्ट्स को भी इंश्योरेंस कराना होता है। लास्ट होता है लिविंग टू लॉन्ग। अगर हम ज़्यादा जी गए तो, कम जीते हैं तो फैमिली को सिक्योर करना होता है, फैमिली को प्रोटेक्ट करना होता है। अगर हम ज़्यादा लंबे टाइम तक अगर जी गए तो भी तो हमारे पास कुछ चाहिए ना, तो उसके लिए होता है पेंशन प्लान। हम सेविंग करते हैं हमारे लिए कि बुढ़ापे में हमें कौन देगा। बुढ़ापे का सहारा हमारा होता है वो सेविंग, वो हमारा पेंशन प्लान। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में ये मददगार साबित होगा। एंड अगर कुछ ना समझ में आए, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। एंड ये वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जस्ट वेट।